जय हिंद एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री होने वाला है। ये हमारे इस चैप्टर का जो है हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, सेकंड लेक्चर ये हमारा। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। साथ ही साथ हम इनके जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पिछले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहने का मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, हमारे पास जब भी कोई वैल्यूज दी होती हैं, है ना, हमारे पास जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी प्रैक्टिकल के हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक मैथमेटिकल वैल्यूज के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल वैल्यूज में क्या होती हैं, कुछ सर्टेन डिजिट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं कि वो वही आने वाले हैं। बट कुछ ऐसे डिजिट्स भी होते हैं जिनका जो वैल्यू है, उनका जो मान है वो हमेशा फिक्स नहीं होता। हमारे प्रैक्टिकल में कुछ एरर्स के कारण से ये हो सकता है कि वो वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए या फिर उसमें कुछ चेंज होने की संभावना रह जाए। तो वो जो लास्ट डिजिट है जो कि एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, उसमें कुछ चेंज होने की संभावना है, या फिर वो जो है ऊपर हो सकता है, एक नंबर ज्यादा हो सकता है, कुछ इंक्रीज हो सकता है, कुछ डिक्रीज हो सकता है, उसको अनसर्टेन वैल्यू में काउंट किया जाता है। ठीक है, पहले हम उसको देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी वैल्यूज है, जैसे कि मेरे पास जो है मैंने कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मेरे पास है 2345.66। अब मैंने एक कोई मैथमेटिकल वैल्यूज लिख दी यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे जो लास्ट का जो डिजिट है, इसको बोला जाता है अनसर्टेन वैल्यू। इसको क्या बोला जाता है, अनसर्टेन वैल्यू बोला जाता है। और इसके जितने भी पहले आ रहे हैं उन सबको बोला जाता है सर्टेन वैल्यूज। क्या बोला जाता है उनको, सर्टेन वैल्यूज बोला जाता है। सर्टेन वैल्यूज कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यूज जो है फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें मेजरमेंट में हो सकता है कि लास्ट के जो आप जो डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं, लास्ट में जो आपका जो डिजिट आ रहा है इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि ये जो वैल्यूज जो है कुछ एरर्स के कारण से कुछ कम आ गए हो या कुछ ज्यादा आ गया हो, तो इसमें चेंज होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको आप जो है इसी कारण से अनसर्टेन बोलते हैं। ये सर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज फिक्स है, इस कारण से इसको हम सर्टेन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप सर्टेन वैल्यूज और अनसर्टेन वैल्यूज को आप जो है एक साथ जो है काउंट करते हैं, है ना, मतलब इस डिजिट में कितने सर्टेन वैल्यूज हैं और कितने अनसर्टेन वैल्यूज हैं, उनको जो है आप बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनको क्या बोलते हैं आप, सिग्निफिकेंट फिगर्स। मींस जैसे कि यहाँ बस आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 1 2 3 4 5 सर्टेन वैल्यूज के जो नंबर है वो 5 है। अनसर्टेन वैल्यू लास्ट का जो मैंने बोला वो 1 है। तो एक अनसर्टेन वैल्यू है और 5 जो है सर्टेन वैल्यू है। तो टोटल इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5 प्लस 5 और प्लस 5 प्लस 1 जो है इसके टोटल जो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। और ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने कैसे काउंट किए, इस वैल्यू में जो है जितने सर्टेन वैल्यू हैं और जितने अनसर्टेन वैल्यू है उनको जो है एक साथ मैंने जो है काउंट किया, तो मुझे मिला क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मुझे कोई भी वैल्यू अगर दे दी एग्जामिनर ने, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि उसमें से कितने सर्टेन है, कितने अनसर्टेन है, या फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कितने नहीं हैं। तो उसी के रूल्स को हम जो है अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम जो इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम जो इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रूल क्या बोलता है, ठीक है, फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मींस अगर मेरी जो वैल्यू है, मेरे पास जो मैथमेटिकल वैल्यू है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब क्या। ठीक है, 1 से लेकर के जो 9 तक की जो वैल्यूज होती है वो नॉन जीरो डिजिट्स में काउंट होती है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 9 तक के अगर कोई डिजिट्स आ रहे हैं
उस मैथमेटिकल वैल्यू में अगर ऐसे कोई डिजिट्स आ रहे हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सिग्निफिकेंट होंगे कहने का मतलब उसको आप जो है काउंट करेंगे, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है, क्या है इसमें, ये है आपका 23,521, ये आपका जो मैथमेटिकल वैल्यू है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जितने भी नॉन जीरो होंगे, कितने नॉन, इसमें सभी नॉन जीरो है सर, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी मीन्स यहाँ पास जो है आपके पास इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होने वाले हैं वो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पांचों के पांचों जो है नॉन जीरो डिजिट्स है, तो पांचों के पांचों क्या हो जाएंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में एक बार और लिख देता हूं इसको, 0.1234। ठीक है, ये आपके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू है और इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स दिख रहे हैं आपको, आप बोलेंगे सर कि 4 नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है, 2 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो, लेकिन ये जीरो है। तो हमको बोलेगा कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, जीरो की बात ही नहीं की गई यहाँ पे। तो ये जो नॉन जीरो है, ये चारों जो नॉन जीरो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे, और अगर ये चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाए हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे आपके पास, 4 हो जाएंगे सर, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे आपके पास। क्लियर, ये जो आपका थर्ड एग्जांपल है ये आपको सॉल्व करना है। ये जो थर्ड एग्जांपल है आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप बताएंगे कि इसमें ये जो थर्ड एग्जांपल है, ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसको आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट रूल है आपके पास, उसको अप्लाई करके आप उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड रूल है हमारे पास, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सिंपल सी बात है, अगर मैं जीरो, अब 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक तो मुझे पता है कि वो नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट है। जीरो का क्या करोगे, तो जीरो के लिए जो हमारे पास रूल आता है सेकंड, कि जितने भी जीरोस हैं, जितने भी जीरोस हैं, अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जा रहे हैं, बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, है ना, तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरो आ जाएंगे सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। ठीक, सब के सब क्या होने वाले हैं, सिग्निफिकेंट होने वाले हैं। तो ये हमारा जैसे मैं एक एग्जांपल करूं, ये आपका 1 नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ आपके पास 9 है, ये भी नॉन जीरो डिजिट है। इनके बीच अगर मैं जो है इस तरह से 0 0 एंड 0, ठीक है, हमारे पास जैसे 0 0 एंड 0, ये मैंने एक वैल्यू दी थी यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट जो डिजिट है वो नॉन जीरो है, मतलब 1 है, और लास्ट जो है 9 है, दोनों नॉन जीरो है, और इनके बीच में जो जीरोस आ रहे हैं, तो ऐसे जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो आएंगे सबको आप जो सिग्निफिकेंट कंसीडर करके चलेंगे। सबको आप क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट कंसीडर करके चलेंगे। तो भैया ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 9 5, और ये फर्स्ट 1 जो है 6। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसमें, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 6। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 6। क्यों, 2 नॉन जीरो हैं और 4 जो जीरो हैं वो चारों के चारों जीरो जो है 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं ना सर, है ना, 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहे हैं। और अगर नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो हमारा सेकंड रूल बोलता है कि जो भी डिजिट जो है 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्या है उनमें से कोई भी 2 के बीच में अगर आ जाता है तो उसको आप बोल देंगे क्या, सिग्निफिकेंट। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, जैसे 1 2 3 0 1, इसमें बोले तो यहां देखेंगे कि ये नॉन जीरो, ये तो होगा ही, ये 2 है ये भी होगा ही, ये 3 है ये भी नॉन जीरो ये भी होगा ही, 1 ये भी नॉन जीरो ये भी तो होना ही है,
जीरो की बात करते हैं, जीरो सर 3 और 1 के बीच में है, 3 और 1 के बीच में, और 3 और 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, और उनके बीच जो भी आएगा वो हमने पढ़ा अभी क्या, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 4 तो ये हो गया, और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, मीन्स इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5। टोटल इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है जब देखें कि जो जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में आ जा रहा है, ठीक है, जो दो नॉन जीरो उनके बीच में अगर आपके जीरो मिल रहे हैं तो उनको आप सिग्निफिकेंट करके काउंट कर देना, उसको भी ऐड कर देना। ठीक, इसमें कितने हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास रूल जो है, नेक्स्ट हमारा जो रूल बोलता है कि हमारा जो लीडिंग जो जीरोस है, हमारे लीडिंग जीरोस हैं आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग बोले तो सर, लीडिंग बोले तो कहने का मतलब, यहां पास मैं आपको मेंशन कर देता हूं, लीडिंग कहने का मतलब बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, पहला जो नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले जो भी आएगा जीरो, वो क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 0 0 5 1 ऐसी कोई वैल्यू मैंने लिख दी, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की बात करूं तो लीडिंग जीरोस मतलब पहला नॉन जीरो कौन सा है, ये 5 है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है यहाँ पे, ये 5 है सर, है ना, ये तो जीरो है, नॉन जीरो कौन है, ये 5 है पहला। तो बोल रहे हैं कि 5 से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जितने भी जीरोस आएंगे वो सब जो है काउंट नहीं किए जाएंगे सिग्निफिकेंट की तरह, वो सब जो है सिग्निफिकेंट की तरह काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर वो सिग्निफिकेंट की तरह काउंट नहीं किए जा रहे हैं तो कौन कौन बच जाते हैं फिर, ये 5 जो कि नॉन जीरो है, ठीक है, ये 1 जो कि नॉन जीरो है, तो ये दोनों जो है नॉन जीरो होने के कारण से सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जीरोस ये जो है पहले आ रहे हैं इस कारण से क्या हो जाते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि कौन है, 5 एंड 1। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दोनों जीरो जो है, एक साइड तो 5 है, उसके सामने कुछ नहीं है ना, उसके सामने कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई और नॉन जीरो डिजिट हो जाता तो ये वाला रूल लगता है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, 9 के पहले 0 0 के बाद 1 है, तो इनके बीच आ रहा है ना, इस कारण से वो जो है सिग्निफिकेंट में काउंट हो गया। बट इसमें जो है 5 से पहले तो है, बट उसके बीच मतलब दो नॉन जीरो के डिजिट के बीच में नहीं आ रहा है वो जीरो। ठीक, ये जीरो जो है तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं आ रहा है। अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में नहीं आ रहा है तो फिर वो जो है सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होने वाले। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होने वाले, तो इस कारण से ये दोनों जीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि ये 5 और 1 जो है सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर रहा हूं 0.002301 2301। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि सर ऊपर वाले रूल को नहीं भूल जाना है ना, ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जा रहे पीछे भूलते चले जा रहे, आगे पार्ट पीछे सब पार्ट वाला काम नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि ऊपर के रूल्स को फॉलो करते हुए आना है और नीचे के रूल फॉलो करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के रूल जो है पहले फॉलो होना चाहिए फिर नीचे वाले। ठीक, अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहां है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये जो 2 है हमारा, वो क्या है आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये 2 जो है आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और उसके पहले बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उससे पहले आने वाले जो जीरो है, उससे पहले आने वाली ये जो जीरो है वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले, वो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले। तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है सर, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये नॉन जीरो डिजिट है, पहला रूल के अकॉर्डिंग ये नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तो आपका सिग्निफिकेंट होगा ही। 3 भी नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। 1 भी नॉन जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ये वाला जीरो का क्या, ये जीरो जो है आपका सेकेंड रूल फॉलो कर रहा है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, मतलब
ये 3 और 1 के मतलब 3 और 1 के बीच आ रहा है, मतलब ये बीच में आने वाला जीरो, तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट होगा। और अगर ये भी सिग्निफिकेंट है, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है इसमें, सिग्निफिकेंट डिजिट या फिगर कितने हो जाएंगे इसमें, 2 and 2 4 हो जाने वाले हैं। कितने हो जाने वाले हैं, 4 हो जाने वाले हैं। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट 3 रूल हैं, जिसमें से पहला रूल बोलता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट आएंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे, जितने भी जीरो जो है दो नॉन जीरो के बीच में आ जाएंगे वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जीरो जो कि पहले नॉन जीरो डिजिट के उससे भी पहले आ रहे हैं, मतलब फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले जो भी जीरोस आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये हमारा जो है थर्ड रूल बोलता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसकी बात करते हैं। हमारे पास फोर्थ रूल है, ट्रेलिंग जीरोस की बात होती है यहाँ पर, ट्रेलिंग जीरोस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस कहने का मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के बाद आता है। अभी हमने पहले वाला पढ़ा, इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऐसे जीरोस जो कि आपका जो फर्स्ट मतलब आपका जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आ रहे हैं, पहले नहीं बाद आ रहे हैं, तो उसकी बात करते हैं। अगर ऐसे जीरोस हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रेलिंग जीरोस के कैटेगरी में है, तो उसके केस में आपको ध्यान ये रखना है कि वो तभी सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट ओनली if decimal point is present, if decimal point is present। मतलब क्या है इसका, अगर जीरो पीछे में लग के हुए आ रहे हैं सर, पीछे 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 घूम रहे हैं अगर जीरोस, तो हमको उनको अगर सिग्निफिकेंट बनना है तो उनको अपने साथ जो है माथा में बिंदी लगाना पड़ेगा। किसका, डेसिमल का। क्या लगाना पड़ेगा माथे में, डेसिमल नाम की बिंदु लगानी पड़ेगी। अगर डेसिमल नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर डेसिमल है तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरे पास है एग्जाम्पल में 5 4 3 2 0 0, एक एग्जाम्पल है मेरे पास। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पास लिख रहा हूं 5 4 3 2 0.0। ये डेसिमल है ना, इसको ध्यान रखेंगे, इसको ये डेसिमल। ठीक है, क्या बोला है कि आपका जो ट्रेलिंग जीरो से पीछे वाले जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे अगर डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट हो, अगर डेसिमल वहां पे प्रेजेंट हो। डेसिमल इसमें दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर। तो ये जो जीरो है, ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि उनके साथ डेसिमल है ना। यही तो रूल बोल रहे हैं कि अगर डेसिमल है जीरो के साथ, अगर ट्रेलिंग जीरो जो पीछे वाले जो जीरोस हैं उनके साथ अगर डेसिमल है तो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो फिर ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। और ये तो चारों जो नॉन जीरो है तो ये भी सिग्निफिकेंट होने ही वाले हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये चारों नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट होने ही वाले हैं। ये जीरो जो है इस रूल को फॉलो करते हैं, क्यों, क्योंकि डेसिमल पकड़ के बैठे हुए हैं अपने माथे पे, है ना। डेसिमल है उनके साथ, अगर डेसिमल का आशीर्वाद बना हुआ है उन जीरो पे तो ये क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इस तरह से जो है टोटल इसमें 4 and 2 जो है 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये समझ आ गया। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अब देखो, इसमें जो लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं, मतलब ये जो जीरोस आ रहे हैं है ना, ये लास्ट आपका जो मतलब ये जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद आने वाले जो जीरोस हैं। अब देखो इस जीरोस के साथ क्या आएगी, कहीं पे भी डेसिमल है नहीं, कहीं पे भी डेसिमल है नहीं। तो अगर डेसिमल था तो सिग्निफिकेंट था, डेसिमल नहीं है तो उसके लिए आपके पास जो है नेक्स्ट रूल है, ये बोलता है कि ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर, इन अ होल नंबर, ट्रेलिंग जीरोस इन अ होल नंबर विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब सर इतना तो समझदारी है आप में कि अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो उसमें डेसिमल तो होगा नहीं, है ना। अगर होल नंबर की बात हो रही तो उसमें डेसिमल तो होने वाली है नहीं। और अगर डेसिमल नहीं है उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस हैं, लास्ट में जो आने वाले जीरोस हैं,
तो वो डेसिमल के बिना उनका सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता, वो जो है नॉन सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। यही चीज यहां पर लिखा गया है कि अगर ऐसा होता है कि विदाउट डेसिमल आपका जो ट्रेलिंग जीरो प्रेजेंट है, विदाउट डेसिमल आपका ट्रेलिंग जीरो प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ ये दोनों जीरो जो क्या है, इसमें डेसिमल नहीं है और ये क्या है, होल नंबर भी है। तो ये दोनों जीरो जो है क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होने वाले। ये दोनों जीरो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होने वाले। और अगर ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होने वाले तो बच कौन जाते हैं? ये जो 4 नॉन जीरो डिजिट है। तो इस कारण से इनका जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वो कितने हो जाएंगे? टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे इसमें। टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपका जो रूल है, फिफ्थ रूल है, वो अगर ट्रेलिंग जीरोस जो है होल नंबर, मतलब ट्रेलिंग जीरोस जो है उसमें डेसिमल नहीं है, तो वो जो है क्या हो जाते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। ठीक, अगर ट्रेलिंग जीरोस के साथ डेसिमल है तो रूल नंबर 4 को फॉलो करेगा और वो जो है सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, जीरोस अगर पीछे पीछे दिख रहे हैं सर, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें डेसिमल होना चाहिए, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर जीरो पीछे पीछे है लेकिन डेसिमल नहीं है, तो उसको भूल जाना कि वो सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, नहीं होने वाला हो क्योंकि। क्लियर? तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं अपन। एक और एग्जांपल दूं क्या आपको? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक, जैसे कि 2, 3.041, ये एक एग्जांपल है। आपके पास जो है एक एग्जांपल है 3.00120, ये एक एग्जांपल है। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अब ये तो आपका जो है रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहा है कि दो सिग्निफिकेंट के बीच, दो जो नॉन जीरो के बीच में जीरो है, तो ये तो हो गए ही। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 2 और 3 जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ये तो इजी था। ठीक है, ये तो इजी था, डेसिमल भी है, बट दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, तो वो तो सिग्निफिकेंट होने ही वाला है, और रूल नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं। देखो ये दोनों जीरो जो है 3 और 1 के बीच आ रहे हैं, 3 और 1 के बीच आ रहे हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच आ रहे हैं, मतलब रूल नंबर 2 यहाँ पे फॉलो होगा और ये दोनों जो है क्या हो गए? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। 2 तो नॉन जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लास्ट जीरो की बात करें तो, लास्ट मतलब ट्रेलिंग जीरो की बात करें तो, सर ये ट्रेलिंग जीरो है बट इसमें डेसिमल भी है, और अगर डेसिमल है तो ये भी भैया सिग्निफिकेंट कैटेगरी में आ जाएगा। और इस तरह से जो सारे के सारे इसमें सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और कितने हो जाएंगे? 4 और 2 6, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है आपको? चलो ठीक है, मुझे पता है कि ये जो है जीरोस आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप जो इसको सॉल्व कर पाएंगे। डेसिमल है तो जीरोस जो है सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले। कौन से जीरो? पीछे वाले जीरो। ठीक है, पीछे वालों के ऊपर अगर डेसिमल का आशीर्वाद है तो सिग्निफिकेंट होंगे, अगर पीछे वालों पे अगर सिग्निफिकेंट उस पर डेसिमल नहीं है तो उस पर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होने वाले। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो 6 आपका जो रूल है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं। एग्जैक्ट नंबर है इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जैक्ट नंबर बोले तो जी की वैल्यू एग्जैक्टली फिक्स है। जैसे मैं बोल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5 किलो बोल रहा हूँ मैं, 5 किलो जो बोल रहा हूँ उसमें जो है 5000 जो है ग्राम्स भी आते हैं, उसमें जो है और भी आप मिलीग्राम्स में जाएंगे तो और भी बहुत सारे डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यूज या एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं यही बोला जाता है। इस कारण केजी में मैंने बोल दिया, लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं बोल दूं कि 5 मीटर भी बोल रहा हूं तो उसमें भी क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर में क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले। अगर मैं बोल दे रहा हूं कि मेरे पास जो है 1 डजन बनानास हैं तो उसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एग्जैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर्स बोले तो लाइक 1 kg की बात कर रहा हूं, इसमें भी सिग्निफिकेंट नंबर्स की अगर बात करूं तो
इनफाइनाइट होने वाले हैं। वन की जगह मैं कुछ और भी बोल देता हूँ, लाइक मैं बोल रहा हूँ कि 5 मीटर की बात कर रहा हूँ। अगर 5 मीटर में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स जो क्या होने वाले हैं, इनफाइनाइट होने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट नंबर्स जो होते हैं इनमें जो है, जैसे कि 50 ml की बात करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इनफाइनाइट नंबर्स में होने वाले हैं। ठीक है, कोई यूनिट आपको ऐड करके दी हुई है वैल्यूज में, तो आप मान जाएंगे कि वो क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, कोई भी यूनिट हो अगर वो ऐड है आपके जो मैथमेटिकल वैल्यूज के साथ, तो उसको आप आंख बंद करके मार देना सर कि उसमें इनफाइनाइट नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने वाले हैं। क्लियर? तो ये आपका जो है रूल नंबर 6 था। नेक्स्ट हमारा जो रूल है उस पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है सिग्निफिकेंट नोटेशन। नेक्स्ट हमारा जो रूल है सिग्निफिकेंट नोटेशन, ओनली डिजिट्स इन द कोफिशिएंट आर सिग्निफिकेंट। ये क्या बात हुआ सर? पहले तो साइंटिफिक नोटेशन की बात कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन सुना है? सुना ही होगा। देखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, छोटा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। साइंटिफिक नोटेशन जैसे कि मेरे पास कोई वैल्यूज है, जैसे मेरे पास कोई वैल्यूज है 2.000, मतलब 20,000 है। इसको मैं सिग्निफिकेंट कैसे लिखता हूँ, मतलब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि एक सर्टेन वैल्यू रखते हैं। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यूज रखते हैं, बाकी को अनसर्टेन बना देते हैं और उसको जो है 10 के पावर में लिख देते हैं। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, इसको जो है कैसे लिख सकता हूँ, 2.0 इंटू 10 टू पावर 4 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? लिखते हैं, ऐसा आपने किया भी होगा, पता आज चल रहा होगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें जो डेसिमल के पहले जो आपने जो नंबर्स लिखे हैं, ये आपकी सर्टेन डिजिट्स हो गए। ये क्या हो गया, आपकी सर्टेन डिजिट हो गया ये। ठीक, तो एक सर्टेन डिजिट है, दूसरा जो है ये अनसर्टेन है, ये अनसर्टेन डिजिट है। ठीक, ये अनसर्टेन डिजिट है ये। तो इस फॉर्म में जो आप लिख रहे हैं, इस वैल्यू को आप जो इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप, साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। बात आती है सर, अगर इस तरह से अगर मुझे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करो, तो मैं कैसे करूंगा, है ना? तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मेरे पास जो रूल है उसको वो जो है आपका रूल नंबर 7 बताता है। वो जो है आपका रूल नंबर 7 बताता है। और इसमें देखो, इसमें से जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है, उससे पहले वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसको आप बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट पार्ट। ठीक, तो जो कोफिशिएंट पार्ट है, सिर्फ उसी को आपको चेक करना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, कोफिशिएंट पार्ट में जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, वही आपका जो है टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। अगर आपको जो है फॉर्म जो है किस फॉर्म में दिया है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, 5.42 इंटू 10 टू पावर -90, ऐसा कुछ मुझे वैल्यू दी हुई है और पूछा जा रहा है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि सर ये जो कोफिशिएंट पार्ट है इसको चेक करना है, इसकी हमको जरूरत नहीं है चेक करने की, इसको हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि सर हमारे पास जो 5 है, 4 है, 2 है, ये भी सिग्निफिकेंट में होता है, ये तीनों सिग्निफिकेंट है। ये तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसमें भी अगर आप चेक करने जाएंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको जो है अगर आप चेक करें तो इसमें 2 है, क्योंकि 2 और 0.0 लिखा है, तो वो जो है दोनों जो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं और दोनों जो है क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स जो फिगर्स जो है 2 हो जाएंगे। ठीक, अगर इसी को जो 0.0 के फॉर्म में ना लिख करके आपको ऐसा लिखा जाता कि 2 इंटू 10 टू पावर 4, तो इस केस में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता। कितना होता, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता।
ठीक है। तो इस तरह से आप जो साइंटिफिक नोटेशन का जो है चेक करेंगे कैसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी बन चुके हैं पहले भी, तो इसको याद रखिएगा बढ़िया। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट रूल जो हमारे पास है, रूल नंबर 8। ये बोलता है कि अगर आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, है ना, अगर आपको जो है कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिग्निफिकेंट नंबर्स रिजल्ट में फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, है ना। आपको जो है दो ऐसे डेसिमल वाले जो नंबर्स दे दिए, आपको बोल रहे हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर दो सर, और मुझे बताओ रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना। अगर मुझे पूछ दिया जाए रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसके लिए जो ये रूल है वो बोलता है, रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है कि अगर आप जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो चारों में से कोई भी मैथमेटिकल जो प्रोसेस वो आप वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, वो डिपेंड करेगा उस वैल्यू के ऊपर जिसमें सबसे कम नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, जिसमें सबसे कम नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, आफ्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आंसर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज वैल्यू विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें लीस्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उसी के इक्वली जो है क्या होगा, आपका जो है रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसी के इक्वल जहाँ पे रिजल्ट में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे मैं बात करूं 2.5 पे मेरे पास 2.5 मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 11 से, 11 नहीं 111 से, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दे। रिजल्ट क्या आएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे सर, तो ये आपका आ जाएगा आपका आंसर, और ये हो जाएगा 25 का 5 इंटू 2, 25 इंटू 7 एंड 2, 25 इंटू 27, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये जो है इसका मैथमेटिकली जो है आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इस वैल्यू आ जाएगी, होगी। नो 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 नो, ये एग्जांपल जो है आपको जो यहाँ पे नहीं देना है। हम बात कर रहे थे कुछ इजी एग्जांपल की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 2.5 इंटू 100, ठीक है, या फिर 2.5 इंटू हम बात कर लेते हैं 0.01, 0.2 की बात कर लेते हैं, 0.2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 25 इंटू 0.2 की बात कर लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका 0.0, ये क्या हो जाएगा आपका 0.50 आपका आंसर आ जाएगा, 0.50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.50 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपका रूल क्या बोलता है कि आपके पास जो आंसर आना चाहिए, आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होने चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो डिजिट है उसके इक्वल होना चाहिए। पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इनमें, इसमें बात करें तो दोनों के दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं सर, इसमें 1 है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आपका आंसर भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैरी करना चाहिए फिर, लिस्ट वाले के अकॉर्डिंग, मतलब इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इसमें कितने हैं, आपका 5 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी सिग्निफिकेंट, जो डेसिमल के बाद आ रहा है, ठीक है, वो डेसिमल के बाद आ रहा है, ये नहीं है ना, ये नहीं है, क्यों, ये ट्रेलिंग जीरोस नहीं, ये जो है
ये जो ट्रेलिंग जीरोस में नहीं आते, पहले आ रहे थे, ये जो है आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें जो टोटल कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है अभी तो 2 है सर, लेकिन आपका रूल बोलता है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा छोटे वाले के हिसाब से, जिसके पास कम है, जिसके पास सबसे कम नंबर में क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट है, मतलब आपको जो है आंसर जो है इसी के अकॉर्डिंग लाना है, मतलब 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो आप इसको जो है क्या कर देंगे, इसको आप चेंज कर देंगे, कैसे चेंज करेंगे इसको आप चेंज कर देंगे 0.5 में, ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर नहीं होगा, वो आंसर होगा। पर ये जरूरी क्यों है आपको समझना, क्योंकि एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें ये भी ऑप्शन रहेगा, वो भी ऑप्शन रहेगा, आप ये लगा के आ जाएंगे, हो जाएगी आपकी, ठीक है, तो इसको जो है आपको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन लीस्ट वाला आपके पास 1 है, तो आपका जो आंसर भी 1 में आना ही आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरह से इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा, अगर जब भी आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी मैथमेटिकल जो प्रोसेस जो है वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं इसके, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि सर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है 2.00, ऐसा नहीं करना, 2.1234 ये है, प्लस आपको जो ऐड करना है 2.000, अरे यार आपको इसमें ऐड करना है, आपको ऐड करना है 2.3, ये आपको ऐड करना है, दोनों को सम करना है। सम कैसे करेंगे, आपको पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपको जब इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.4234, सम करेंगे तो पहले तो ये आएगा, ठीक, लेकिन आपका जो रूल बोलता है कि आपको ध्यान रखना है कि इसमें से किसमें लिस्ट नंबर में क्या है, लिस्ट नंबर में क्या है, लिस्ट नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, इसमें कितने हैं सर, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2, इसमें कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 5, लीस्ट वाला कौन सा है, ये है, तो आंसर में कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, लेकिन आपके पास आ कितने रहे 5, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको जो है आप 2 में कन्वर्ट कर दे, मतलब इसको 4.4 जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसमें 4.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तो चलो इजी है क्योंकि आपको इसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है। नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूं आपको, नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास लाइक 3.4666 प्लस इसमें आपको ऐड करना है 3.126, ये ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा सर, ये हो जाएगा 6 and 6 and 2 8 and 6 and 1 6 and 1 ये आपका आंसर हो जाएगा 3. इसको यहां लिख देते हैं पहले, है ना, 3.123, ठीक, इसको आपको सम करना है, यहाँ आपका 6 and 9 and 8 and 5.6, बात आती है सर हम रूल नंबर, लास्ट जो हमारा रूल था वो बोल रहा था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें है सर आपके पास 4 and 3 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, नीचे वाले जो है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है कितने 4 हैं सर, लीस्ट वाला कौन सा है ये, आंसर में कितने होना चाहिए तो 4 होना चाहिए, आपके पास आ रहा है कितना 5, आप देखेंगे सर कि आपको 4 चाहिए, तो आप क्या करेंगे इसको, क्या इसको आप 2 आंसर लिख सकते हैं, आप चाहें तो 2 तरह के आंसर बना सकते हैं, एक आंसर आपका ये हो सकता है कि आप जो इसी को लिख दे कि 6.589 लिख दे, या फिर आप लिख सकते हैं 6.590 भी लिख सकते हैं, है
आपको समझ नहीं आया कि ये कैसे किया मैंने, तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ करके लिखना। ठीक है, अगर आपने सुना होगा कभी कभी कि लास्ट में अगर सर जो डिजिट आप यहां से रिमूव कर रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट में जो है एक इंक्रीज कर देना होता है आपको, है ना? राउंड ऑफ रूल सुना है, तो वो चीजें यहाँ पे करनी होती है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ रूल क्या होता है उसको हम नेक्स्ट पेज में समझते हैं। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था कि राउंड ऑफ कैसे करना है, उसको हम आगे और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है राउंड ऑफ रूल। ठीक है, राउंड ऑफ रूल जो कि आप जो है मैथमेटिकल में कई बार आप यूज करते हैं, कई बार आपने किया भी होगा। ठीक, तो राउंड ऑफ रूल क्या बोलता है? हमारे पास जो 3 रूल है यहाँ पे। पहला रूल ये बोलता है कि अगर अब डेसिमल के बाद वाले कोई एक नंबर को आप जो है वहां से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसको लिखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई एक नंबर जो है लास्ट का या फिर कोई भी एक नंबर जो जहां से उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं या फिर हटा दे रहे हैं, तो अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले नंबर में आपको जो एक इंक्रीज करके लिखना पड़ता। ठीक है, अगर वो 5 से कम है तो उससे पहले वाले नंबर में उसको बिना चेंज किए हुए लिखना पड़ता था। याद आ रहा है कुछ? वही चीज है आपको। ठीक, फर्स्ट रूल क्या बोलता है? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिसको आप हटा रहे हैं, इज लेस देन 5, अगर वो लेस देन 5 है, देन डू नॉट चेंज द प्रीवियस डिजिट। डू नॉट चेंज द प्रीवियस डिजिट। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, 1.6213 ऐसा कुछ है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहां से कि ये जो 1 है उसको हटा दे रहा हूं। मैं इसको लिख रहा हूं कैसे? इसको मैं लिख रहा हूं 1 को हटा करके 1.62, इतने को मैंने हटा दिया। ठीक है, जो डिजिट हटा रहा हूं वो क्या है? 1 है। 5 से तो कम ही है, लेस देन 5 है कि नहीं? लेस देन 5 है कि नहीं? है। अगर है तो उसको जो प्रीवियस डिजिट बोले तो इससे पहले वाला कौन? ये 2, वो अनचेंज होना चाहिए। नॉट चेंज मतलब अनचेंज होना चाहिए, मतलब इसको 2 का 2 ही लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं तो ऐसे लिखूंगा। ठीक, क्योंकि ये 1 जो है 5 से छोटा है तो उससे पहला डिजिट में मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी को हम जो है फर्स्ट रूल ऑफ राउंड ऑफ रूल बोलते हैं। ठीक, सेकंड क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा डिजिट है, ऐसा कुछ, ठीक है, तो क्या बोलता है कि जिस भी डिजिट को मैं ड्रॉप करूं, जैसे यहां से 7 को मैं जो इस तरफ का पूरा डिजिट ड्रॉप कर रहा हूं, मतलब ड्रॉप करने वाला पहला डिजिट क्या है? 7 है। तो 7 क्या है? ये 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा तो उससे पहले वाला जो भी आपका जो डिजिट है उसमें क्या करेगा? आपको जो है +1 करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? ये 1.63 हो जाएगा। 1.2 में मैंने बढ़ा करके उसको 3 कर दिया। यही रूल बोलता है क्या? इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज द प्रीवियस डिजिट बाय 1। तो उससे पहला डिजिट में 1 से इंक्रीमेंट कर देना है आपको। क्या कर देना है? 1 से इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बोला जा रहा है और वही चीज हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो आपका आंसर जो है राउंड ऑफ करने के बाद ये आने वाला है। ठीक है, और ये राउंड ऑफ रूल आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब सिग्निफिकेंट डिजिट आप लिखेंगे तो आपको जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आपको जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो लिखते हैं आपको पता है वो जो है लिस्ट नंबर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वाले वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। अगर उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं तो आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और राउंड ऑफ करने के लिए आपको ये रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल जो है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक, कभी कभी सर मेरे दिमाग में आता है 5 से बड़ा होगा तो इंक्रीज कर दूंगा पहला वाला, 5 से छोटा होगा तो नहीं करूंगा। 5 ही हुआ तो क्या करूं? तो 5 ही हुआ तो उसके लिए आपके पास जो है, अगर 5 ही आ जा रहा है तो उसके लिए आपके पास नेक्स्ट रूल है जिसको आप जो यहाँ पे देख सकते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज एग्जैक्टली 5, जो डिजिट आप हटा रहे हैं वो अगर एग्जैक्टली 5 है तो आप क्या करेंगे? तो 2 चीजें हो सकती हैं। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड,
मतलब जिसको आप हटा रहे हैं उससे पहले वाला या तो ऑड होगा या तो इवन होगा, है ना, या तो ऑड होगा या तो इवन होगा। ठीक, अगर ऑड है तो आप क्या करेंगे, इंक्रीज बाय 1। ठीक है, जिसको आप हटा रहे हैं उसके पहले का डिजिट अगर ऑड है, विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, उसमें एक बढ़ा करके उसको इवन बना देंगे। ठीक है, सेकंड क्या हो सकता है कि आप जो है जो नंबर ड्रॉप कर रहे हैं उस नंबर के पहला डिजिट जो है पहले से ही इवन हो, है ना। अगर वो पहले से इवन होगा तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रहने देना है, उसको एज इट इज रहने देना है। जैसे कि यहां बता रहा हूं, ठीक, जैसे 1.325 और हो सकता है कि आपका जो 2.315, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि लास्ट जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं, जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो क्या है, एग्जैक्टली 5 है। जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हो क्या है, एग्जैक्टली 5 ही है। तो आप क्या करेंगे, बोला आपने कि अगर वो एग्जैक्टली 5 है तो आप देखो कि उससे पहले वाला ऑड है या इवन, ये तो इवन है सर, ये भी एग्जैक्टली 5 और इससे पहले वाला जो है ऑड है सर। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इवन है तो उसको क्या करो, उसको डू नॉट चेंज, उसको जो है चेंज नहीं करना है। अगर ऑड है तो आप क्या कर देंगे, इंक्रीज बाय 1, है ना, इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। अगर इंक्रीज बाय 1 कर रहे हैं इसको तो इसका क्या हो जाएगा, 2.32 हो जाएगा। ठीक है, ऑड होने के कारण से आप इंक्रीज करके उसको इवन कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। और इसमें जो है ये दोनों, ये पहले से इवन है, इस कारण से इसको आपको एज इट इज रखना होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ये इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ध्यान रखना होगा क्या, राउंड ऑफ रूल्स। फर्स्ट रूल आपको बोलता है कि अगर जिस भी नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हैं उस वो नंबर अगर 5 से ज्यादा है, जो ड्रॉप होने वाला नंबर अगर वो 5 से ज्यादा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि उससे पहले जो नंबर आएगा उसमें एक इंक्रीज करके लिखना पड़ेगा। 3 है तो 4 कर दो, 5 है तो 6 कर दो, 7 है तो 8 कर दो। ठीक है, और अगर दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर जो आपका जो ड्रॉप होने वाला डिजिट अगर 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले डिजिट में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है उसको वैसा छोड़ दो, ठीक। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि सर क्या होगा अगर जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं वो एग्जैक्टली 5 हो जाए। अगर वो एग्जैक्टली 5 हो जा रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उससे पहला डिजिट ऑड है या इवन। अगर ऑड होगा तो उसको एक इंक्रीज कर देना और इवन बना देना, अगर वो पहले से इवन है तो उसको छोड़ना मत भैया, उसको छोड़ देना जैसा भी है वैसा। क्लियर? तो इस तरह से जो है राउंड ऑफ रूल होता है और ये राउंड ऑफ रूल आपको जो है इसी पैटर्न में फॉलो करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो इन टॉपिक से रिलेटेड, जो कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स in 0.00340 is। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है। देख सकते हैं आपकी जेईई मेंस में भी आपको जो सिग्निफिकेंट नंबर से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जो है 0.00340 में जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने। हमने जो रूल्स पढ़े उसी को जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है 1 by 1 करके आप अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, पहला तो आपको पता है कि जितने भी नॉन जीरो, पहला रूल क्या बोलते हैं, जितने भी नॉन जीरो हैं वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। कौन कौन से नॉन जीरो दिख रहे हैं आपको? 3 भी नॉन जीरो है सर, 4 भी। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं इसको, 3 0.00340 ये आपका नंबर है। पहला रूल बोलता है सर कि जितने भी नॉन जीरो है, मतलब ये दोनों, ये तो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, दूसरा रूल ये बोलता है कि दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो भी सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन यहाँ कोई ऐसा दिख नहीं रहा है जो नॉन जीरो के बीच में आ जाए। ठीक है, या तो वो जो है ट्रेलिंग जीरोज हैं या तो प्रीसीडिंग जीरोज हैं।
ठीक है। तो दो चीजें हैं, तो प्रीसीडिंग और ट्रेलिंग जीरोस की बात कर लेते हैं। तो जो आपको प्रीसीडिंग जीरोस होते हैं, जो पहले वाले जीरोस होते हैं, आपको पता है वो सब के सब क्या होते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। प्रीसीडिंग जीरोस जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी काम के नहीं होते। अगर वो पहले हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले हैं, तो डेसिमल रहेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। याद है, लास्ट की तरफ आने वाले जो जीरोस हैं वो जो है ट्रेलिंग जीरोस कहलाते थे, पीछे वाले जीरोस कहलाते थे। अगर पीछे वाले जीरोस हैं तो हमने रूल पढ़ा है कि अगर वो डेसिमल के बाद आ रहे हैं या डेसिमल के साथ आ रहे हैं तो वो जो है क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन अगर डेसिमल नहीं होता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। बट हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से डेसिमल तो है, तो ये जीरो भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। और टोटल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आंसर जो है आपका 3 हो जाएगा। आंसर आपको क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है आपके पास। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 50,000.020 into 10 to power 3 है ना। आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, आपको दी हुई है सर 50,000 into 10 to power 3। ये आपको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया, तो मैं बोला था साइंटिफिक नोटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो आपका कोफिशिएंट है, ये जो है आपका कोफिशिएंट में नहीं आता है, तो इसको तो काउंट करते ही नहीं है बस सिग्निफिकेंट, है कि नहीं। इसमें देखो, अच्छा इसमें और भी चीजें हैं, एक मिनट। हाँ, ये क्या है, आपके पास ये पॉइंट दिए यहाँ पे 0.020 इंटू 10 टू पावर 3 ऐसा है ना। तो ये जो है हमने बोला कि ये काउंट नहीं होता है। क्यों काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो जो है कोफिशिएंट में नहीं काउंट होता। कोफिशिएंट आपका ये है तो यहीं तक आपको चेक करना होता है, ये हमारा रूल था, है ना। तो इस रूल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास डेसिमल है, यहाँ पे है ना, डेसिमल है। तो हमको पता है कि पहला 3 नॉन जीरो डिजिट तो होते ही हैं, ठीक है। और ट्रेलिंग जीरोस की बात करें, और देखो दूसरा रूल क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, 2 नॉन जीरो डिजिट 2 और 5 के बीच में जो भी जीरोस हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों जीरोस भी क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। और लास्ट के जो 1 जीरो है, लास्ट का जो एक जीरो है वो डेसिमल के साथ है, डेसिमल के बाद है, तो वो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, मीन्स ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। टोटल नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या था, यहाँ पे आपका आंसर 3 था। ठीक है, ये 2 आंसर जो यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको जो बहुत ध्यान लगा करके जो है क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और इतने इजी टॉपिक से आपको अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, हमारे पास जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से बोला गया कि कौन ऐसे हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट दे रहा हूं आपको, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे जो है मैं इसको बताता हूँ फिर। ठीक है, जो भी रूल्स अभी हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्राई करना है उसको। जल्दी करेंगे उसको, जल्दी इसको कर लीजिए। उसके बाद जो हम जो है नेक्स्ट जो है बात करने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर बात करेंगे फिर। हो गया, चलिए देखते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, आप जो इसको अपने रफ में आप जो है डीपली कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो लास्ट की जो 3 है, लास्ट के जो 3 है वो सारे सारे नॉन जीरो हैं, तो वो क्या सिग्निफिकेंट हो जाएंगे।
उससे पहले जो प्रीसीडिंग जीरोस होते हैं, आपको पता है प्रीसीडिंग जीरोस जो है वो डेसिमल हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो तो नॉट सिग्निफिकेंट ही कहलाते हैं। तो ये जीरोस तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तीन जो है सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इनके कारण से इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या है, इसमें 3 है, पहले में तो 3 है। इसकी बात करें तो ये जो देखो अब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जो 3 जीरो, मतलब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, तीनों जीरो को भी मिला लेंगे तो जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है और दो नॉन जीरो डिजिट है, तो 1 और 3 और उनके बीच आने वाले जीरो, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे आपके पास 5। इसमें कितने हैं 1 और 2, सॉरी 1 और 5 तो आपको नॉन जीरो डिजिट है, और जीरो जो है क्योंकि डेसिमल के साथ में, तो ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। एंड लास्ट में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें भी 3 है। कौन कौन है जिसमें सेम है, सर मुझे देख के ही समझ आ जा रहा है कि आपका जो डी है, डी है, सी है और ए जो है, तीनों में जो है 3 जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, तो ए सी डी जो है आपका राइट आंसर है, दैट इज सी, दैट इज सी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला जो पार्ट है उससे क्वेश्चन है, तो इसको आप एक बार जो है देख लीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन विल बी, है ना, आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, और क्या बोला गया है कि जो इसका आंसर आएगा उसमें वो कौन सा होगा, सिग्निफिकेंट रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, मैंने बोला था जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नंबर है, मतलब आपका जो आंसर आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा जिसमें सबसे कम नंबर में क्या हो, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो, सबसे कम नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो। कौन है यहाँ पे सर, आप देख रहे हैं कि इसमें तो सर पहले काउंट ही कर लो ना, पहले काउंट ही कर लो। इसकी बात करें तो इसमें सर ये 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसमें क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें क्या है, इसमें 3 है, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 होंगे। यही तो रूल बोला था कि भैया जो भी आंसर लाओ सिग्निफिकेंट नंबर्स उसमें उतने ही रखो जितना सबसे कम वाले के पास है ना। तो सबसे कम वाला कौन है, ये है, मतलब 3 वाला होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लो, इसमें तो एक ही, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 ही है, क्योंकि प्रीसीडिंग है, ये तो काउंट होंगे नहीं, 6 बस काउंट होगा, है कि नहीं। इसकी बात करें तो ये प्रीसीडिंग, ये काउंट होंगे नहीं, 5 और 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो ये प्रीसीडिंग ये काउंट होते नहीं है, लास्ट में 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, वो तो है नहीं, 3 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो इसमें लास्ट में जो है ये प्रीसीडिंग तो काउंट होते हैं, लास्ट के चारों जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। रूल बोलता है कि 3 है तो 3 रखो, 3 कम वाला है तो 3 रखो, है ना। तो 3 तो यही है सर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो मेरा आंसर जो है बी की तरफ जाता है। तो आप जो है इसको बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होने वाला है। क्लियर है क्या, समझ आया। मुझे कैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप देख रहे हैं। ऐसा करना भी मत कि कैलकुलेशन करने बैठ जाना, दिन बीत जाएगा पर टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करने से पहले आपको चेक करना है क्या आपको जो है सबसे लीस्ट नंबर वाला सिग्निफिकेंट डिजिट मिल गया, कोई ऐसा वैल्यू मिला जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है, हाँ सर मिल गया, 3 है। फिर चेक कर लो ना किसमें 3 है ना, फिर चेक कर लो, चेक करने के बाद देख लो किसमें 3 है, 3 वाला एक ही है, तो फिर आपको क्या है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का झंझट पालना, यहीं से आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, अगर जरूरत पड़ रहा है तो कैलकुलेशन करो, जरूरत नहीं है तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, कैलकुलेशन करके अपना टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। ठीक है, यहां पे एक चीज जो है क्वेश्चन में ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके पास यह 29.2, आपको क्या दिया हुआ है,
29.2 माइनस क्या है आपके पास 20.2, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 0.90, ठीक है। फिर उसको आप जो रीराइट करके लीजिए 0.009.0 इंटू 1.79 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन क्या हो जाएगा 1.37, ठीक है। अगेन आपका रूल वही कैलकुलेशन वाला रूल कि आपको जो है लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होना चाहिए। आंसर तो आप पूछा भी ये नहीं गया है कि आपको पूछा गया रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक। आप देख रहे हैं कि सर इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 3 हैं, इसके पास ये तो काउंट नहीं होने वाले, ठीक है। इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, इसके पास भी 3 हैं, ठीक। इसकी बात करते हैं, इसके पास कितने हैं, ये तो प्रीसीडिंग वाला ये तो काउंट होगा नहीं, 9 एंड 0 डेसिमल के बाद वाला 0 ये तो काउंट होगा ना। तो इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 हैं। लिस्ट कौन सा है 2 है। अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर जो फिगर जो 2 आ रहा है तो आपका आंसर भी सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना कैरी करेगा 2 करेगा, तो आंसर आपका यहीं से आपको जो है मिल जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है 2 आने वाला है। क्यों, क्योंकि आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपको जो है यहां से मिलेगा आपको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जो है मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कुछ साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 2.13.49 इनटू इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, स्टैंडर्ड फॉर्म करने मतलब साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है आपके पास 213.49, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको लिखना है, ठीक है। आपको आता है, मुझे पता है ये क्या लिख सकते हैं इसको आप जो 2.1349 इंटू 10 टू पावर 2। क्यों, आपने जो डेसिमल को आगे जो है 2 डिजिट जो है पहले लेके आए हैं तो आपको जो है 10 टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इजी कॉन्सेप्ट है, मुझे इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट करता हूं आपको इतना आना चाहिए, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 1349 इंटू 10 टू पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 0.03249 जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो क्वेश्चन में आपको ये भी मेंशन किया गया कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सॉल्व तो कर दो उसको, बट साइंटिफिक नोटेशन बनाने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, तो इसको आप कर सकते हैं क्या, आप जो है डेसिमल को जो है 2 डिजिट जो पीछे लेके चले जाइए, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा फिर 3.249 इंटू 10 टू पावर -2 होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट तो 4 आ जा रहे हैं, है ना, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जा रहे हैं। मुझे बोला गया कि 3 होना चाहिए, 3 होने के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से 9 को ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ से 9 को ड्रॉप कर दूंगा। अगर मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो क्या होगा फिर ड्रॉप करोगे तो एक ही चीज है बबुआ तुम्हारे पास, राउंड ऑफ रूल। कौन, राउंड ऑफ रूल। अगर राउंड ऑफ रूल मैंने अभी आपको बताया कि अगर ड्रॉप होने वाला नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो उससे पहले वाले में क्या करो, +1 कर दो। क्या कर दो, +1 कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3.25 इंटू 10 टू पावर -2। दिस इज द आंसर, 3.25 into 10 to power -2। आंसर इज सी, आंसर इज सी। क्लियर है क्या, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रिपोर्टेड वैल्यू ऑफ 2.5 into 3.52 शुड बी रिपोर्टेड विथ,
इसमें अब मैथमेटिकल जो है आपको मल्टीप्लिकेशन जो फॉलो करना है। मल्टीप्लिकेशन फॉलो करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है सर कि जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अगेन वही कैलकुलेशन का रूल है, इसमें सर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रहे हैं, इसमें आपको 2 दिख रहे हैं, तो आपका आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इजी बच्चों का खेल है सर, ये तो इजी है ना, ऐसा कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.013 करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है, ऐड कर दो 12.11 18.0 एंड 1.013, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 एंड हो जाएगा 013, हाँ ये 2 ये 3 है ना, और क्या हो जाएगा आपका ये 1.811 का 1 हासिल 1, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आंसर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। बट हमको पता है सर कि आंसर जो भी आए हमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू। अकॉर्डिंग टू लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वैल्यू कौन है यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ये जो 18.0 दिख रहा है मुझे, ये जो 18.0 दिख रहा है सर, इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कितने हैं, 3 हैं। इसमें कितने हैं, 4 है। इसमें कितने हैं, 4 है। मुझे चाहिए कौन सा, सबसे कम वाला। सबसे कम वाला कौन, 3 वाला। अगर सबसे कम 3 है तो आंसर भी मेरा सबसे कम के अकॉर्डिंग आना चाहिए। सबसे कम के अकॉर्डिंग मुझे 3 बनाना है इसको, ठीक है। राउंड ऑफ रूल लगाओ, ड्रॉप करना है इसको, 2 को ड्रॉप करना है, 2 जो है 5 से छोटा है तो ये इसको अनचेंज रहने दो, 31.1 आंसर हो जाएगा, 31.1 आंसर हो जाएगा, है ना, इजी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना। आज हमने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ रूल्स, साइंटिफिक नोटेशन और उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में हम जो है बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना। जय हिंद।